गर्मी का मौसम शुरू होते ही सबसे पहला ख्याल एसी खरीदने का आता है। अगर आप भी इस बारे में विचार कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपके पॉकेट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, नुकसान ना हो। इसके साथ ही आपकी एसी लंबे समय तक परफॉर्म करेगी। इसके लिए आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रूम मेजरमेंट के बाद ही एसी खरीदें। कन्वर्टर वाला एसी आपकी बिजली बचाएगा। स्टेबलाइजर लगाने से आपकी मशीन लंबे समय तक चलेगी। इसके साथ ही कॉपर कंडेंसर और साल में एक बार केमिकल वॉशिंग सर्विस का भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसके लिए 15 सालों से एसी का काम कर रहे एक्सपर्ट घनश्याम पटेल ने ज़रूरी बातें बताईं। आदर्श इलेक्ट्रिक एंड रेफ्रिजरेशन सागर भगवानगंज सागर से धन प्रसाद पटेल। लगभग 15 सालों से हम एसी का काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति एसी खरीदना चाहता, नया एसी ले रहा है, तो उसके लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए नुकसान ना होने पाए? एसी खरीदना भी है, सबसे पहले तो एसी एक बार खरीदना है, लेकिन उसका बिल रोज़ जलना है। इसलिए कम से कम जब भी चेंज करना है एसी का तो ऐसा करें कि रोज़ उसको बिजली के बिल पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। तो इसमें सबसे पहला तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आजकल जो वर्तमान में चल रही है, तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी खरीदें। और दूसरा, अगर मान लो कोई बड़ा वाला एसी का, बड़े साइज़ का एसी खरीदना है तो कन्वर्टर वाला एसी कैसे खरीदें, जिससे वो अगर वेरिएशन होता रहे और उससे लाइट की बचत होती रहे। और तीसरे नंबर पे स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाएं। क्या नाम है, जैसे 130 वोल्ट से ही लगाएं तो ही वो स्टेबलाइज़र सबसे ज़्यादा काम करेगा। कभी वोल्टेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 130 वोल्ट से शुरू करें और वही एसी लगाएं। और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए केमिकल वॉशिंग सर्विसिंग हर साल ज़रूर कराएं। जब भी एसी खरीदें तो रूम की साइज़ का मेजरमेंट करके ही एसी खरीदें। ऐसा ना हो कि रूम की साइज़ बड़ा हो और एसी की साइज़ छोटी हो। मतलब जितना मेजरमेंट हो कमरे का उसके हिसाब से ही चयन करके एसी खरीदें। कॉपर कंडेंसर, और ये आउटडोर में जो कंडेंसर होता है कॉपर कॉइल, वो कॉपर कॉइल की ही खरीदें। कॉपर का क्या फ़ायदा का वो क्या है, लीकेज नहीं होती, लंबे समय तक चलती है। और अगर उसकी जगह एलॉय हो तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है।